हो गया, बातचीत खत्म, बातचीत खत्म, बातचीत खत्म, बातचीत खत्म। सुनो, हेलो 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 हेलो, बातचीत खत्म, बातचीत खत्म। पता ना अभी हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या था, कैशबुक का समरी, कैशबुक का समरी, डेबिट साइड में इनकम, क्रेडिट साइड में खर्चा। ठीक है, अभी हम लोग क्या बनाने सीख रहे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहला आइटम जो दिखे थे क्या था, इनकम का। पहला आइटम क्या दिखे थे, इनकम का। और इनकम में पहला आइटम क्या दिखे थे, डोनेशन। क्या दिखे थे, डोनेशन। अगर स्पेसिफिक डोनेशन यानी सर ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक डोनेशन यानी दूसरा नाम क्या है उसका, जनरल डोनेशन, वो कहाँ जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अरे सॉरी, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट दोनों साथ में कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो इनकम जो अगर डोनेशन लिखा हुआ, डोनेशन अगर स्पेसिफिक अगर लिखा है जनरल डोनेशन तो कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम और मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चल जाएगा। बट अगर स्पेसिफिक डोनेशन दिया हुआ है तो कैपिटल बैलेंस शीट में चल जाएगा। अच्छा, एक था ना स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड का नाम कुछ है, उसका कुछ एक नाम है, बताऊंगा उसको डोनेशन नहीं बुलाते, उसका नाम कुछ और है। उसका नाम एंडोमेंट फंड कुछ होता है, बताऊंगा एंडोमेंट फंड ये क्या होता है बताऊंगा, एक बार टॉपिक पे आऊँगा। तो कल मैं स्पोर्ट्स फंड वाला कुछ दिखा रहा था, स्पोर्ट्स फंड, इलेक्शन फंड, वो पैसा भी क्या था, कैपिटल फंड टाइप का। क्या था, कैपिटल फंड। अभी ध्यान देना, ये 3 टाइप का फंड है। पहला नॉर्मल, ये तीनों अलग अलग है, तीनों को एक साथ कंपेयर मत करना। ठीक है, तीनों को एक साथ कंपेयर मत करना। पहला था क्या था, डोनेशन। पहला क्या था, डोनेशन, जो कि एक था स्पेसिफिक, एक क्या था स्पेसिफिक, और एक था जनरल। जो जनरल वाला था वो कहाँ जाता था, बैलेंस शीट में, और ये कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कल जो फंड बंड देख रहे थे ना, अरे रे क्या हो गया, जनरल कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बेनाम बादशाह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर स्पेसिफिक नाम दे दिया है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, फॉर जमीन, एक सॉरी पर क्लब, जो भी है डोनेशन, अगर नाम लिखा हुआ है स्पेसिफिक है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अच्छा, एक था ना क्या था, फंड फॉर इन्वेस्ट, क्या था, फंड फॉर प्राइज सेरेमनी, उसका नाम कुछ और है, उसका नाम कुछ और है। ठीक है, हाँ स्पोर्ट्स फंड, वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, वो अलग टाइप का है वो। ठीक है, उसका नाम होता है एंडोमेंट फंड। क्या होता है, एंडोमेंट फंड। रुको दिखाता हूँ। ठीक है, उसका नाम कुछ और है, हम लोग उसको इस नाम से नहीं बुलाएंगे। ठीक है, उसका नाम है एंडोमेंट फंड, उसको डोनेशन नहीं बुलाते। पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए ना, इनके परदादा, दादा के दादा के दादा बहुत बड़े जमींदार थे, बोले आज के बाद इस क्लब में जितना भी बच्चा, जैसे स्कूल में जो भी बच्चा टॉप करेगा, जो भी बच्चा टॉप करेगा, इनका एक स्कूल था पुश्तैनी स्कूल, तो जो भी बच्चा टॉप करेगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अनीशा ध्यान से, उसको मैं 30,000 रुपये दूंगा हर एक साल। 30,000 रुपये का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, 30,000 का प्राइज़। जो टॉप 10 टॉपर होंगे उनको मैं प्राइज़ दूंगा, इनके दादाजी बोल के गए। अब हर एक साल इनका फैमिली देते रहता है, तो इनका जो पैसा आ रहा है उसको बुलाते हैं एंडोमेंट फंड। क्या बोलते हैं उसको, एंडोमेंट फंड। ठीक है, ठीक है, उसका एक्चुअली क्या ना, किताब में जो आपको एग्जांपल देगा ना, कभी कभी लगेगा ना कि अरे यार ये क्या, मतलब ये एंडोमेंट फंड होता है। उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेंट फंड। यहाँ पे हर एक साल कुछ ना कुछ पैसा ये दे रहे प्राइज के नाम पे। जैसे कई बार होता है ना, हर एक साल एक क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स क्लब एक इवेंट कराता है, लेट SSYZ क्रिकेट, कुछ नाम सुने नहीं, इनके नाम पे क्रिकेट करवाता है, इनके नाम पे मैच करवाता है। तो जब पैसा जिसका नाम पे हम लोग करवाते हैं ना, वो बंदा पैसा देता है, वो क्या देता है, पैसा देता है, डोनेशन देता है, और उसका पैसा हम लोग वहीं पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कोई डाउट क्या? अच्छा, उसका जो खर्चा हम करते हैं उसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे क्या? नहीं, उसको क्या करेंगे, उसका खर्चा को हम लोग उसके फंड से काटेंगे। और ये फंड कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल में। कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल में। कोई डाउट क्या? कोई डाउट क्या? डोनेशन खत्म, ये खत्म। अब आते हैं अगला आइटम। पहले मैं काम करता हूँ, सब्सक्रिप्शन में लेट में आऊँगा। पहले जो और छुटपुट है ना, उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले जो छोटा छोटा आइटम है उसको पहले निपटा लेते हैं। उसके बाद बिट्टू क्या बोलता है, बड़े बड़े लोगों से खेलेंगे। क्या बोलता है बिट्टू? बोल ना बिट्टू, बोल। तू नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तू तो पढ़ रहा है, खेले क्लास में। बिट्टू ये वाला हो गया, बिट्टू भाई ये तो हो गया, ये हो गया, डोनेशन ये हो गया, खत्म। सुना, एंडोमेंट फंड, इट इज़ द परमानेंट फंड क्रिएटेड बाय एनपीओ टू प्रोवाइड रेगुलर सपोर्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर ये जैसे कि होता ना, एक बता रहा हूँ, हम लोग ना स्कूल में एक अवार्ड होता था, एक नेता, एक आदमी के नाम पे, जैसे गंगाधर अवार्ड, गंगा प्रसाद अवार्ड, गंगा प्रसाद अवार्ड 5,000 रुपये का, शिव प्रसाद अवार्ड 2,000 रुपये का। ये जो पैसा आता है ना, इसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड रिसिप्ट। ये परमानेंट फंड है जो कि एनपीओ देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, टू प्रोवाइड रेगुलर सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये कैपिटल फंड है
और इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी में। एनी इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी ये अजीब टाइप का दिया हुआ है, ये अजीब टाइप का दिया हुआ है, इसको इग्नोर करो। इसको नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, बुक नहीं यार, रुको इसमें छोड़ो। ये देखो इसका वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, रुको। अब मैं आता हूँ किस में आता हूँ, सब्सक्रिप्शन में आता हूँ। किस में आता हूँ, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का जो मॉडल है ना, सब्सक्रिप्शन ये जो होता है नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, सुनो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, चलो ये तीन तो आइटम खत्म हो गया ना, तीन तो आइटम इनकम का खत्म हो गया। अच्छा, एक और आइटम है। पहले जो छोटा मोटा आइटम है ना उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस, ग्रांट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। अगर ग्रांट फॉर डेवलपमेंट है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ, सुना, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा ग्रांट हुआ है बड़ा काम के लिए, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। अगर मेंटेनेंस का पैसा मिलता है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट मिल रहा है, बिल्डिंग, सुनो ना, अगर पैसा कैपिटल फंड के नाम पे मिल रहा है तो कैपिटल लायबिलिटी में। अगर पैसा डे टू डे खर्चा को मीट करने के लिए मिल रहा है तो कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट पैसा डेवलपमेंट के नाम पे मिल रहा है, डेवलपमेंट मतलब फर्नीचर खरीदने के लिए मिल रहा है, बिल्डिंग बनाने के लिए मिल रहा है, कोई फिक्स एसेट टाइप का, कुछ फिक्स एसेट टाइप का अगर आप क्रिएट करो तो वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। ये इजी की हार्ड है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। अगर ग्रांट फॉर मेंटेनेंस है तो कहाँ जाएगा, मजाक मत करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ग्रांट फॉर डेवलपमेंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कोई डाउट क्या? द मेंटेनेंस ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ट्रीटेड एज इनकम एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको क्या दिखाते हैं, इनकम दिखाते हैं। और कहाँ दिखाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अनिशा समझ आ रहा है? गवर्नमेंट ग्रांट अगर ग्रांट मेंटेनेंस के लिए मिल रहा है, क्या बात हो रहा है भाई, थोड़ा मुझे बताओ ना। ग्रांट अगर मेंटेनेंस के नाम पे मिल रहा है, ग्रांट अगर मेंटेनेंस के नाम पे मिल रहा है तो कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। बट ग्रांट मिल रहा है फॉर एक्वायरिंग एसेट तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, डेट शीट। हेलो, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट क्या? ऑनरेरियम क्या होता है, ये खर्चा, एंट्रेंस फी। सुनो, एक है एंट्रेंस फी, एक है लीगल। अच्छा, लीगेसी पहले देख लो, लीगेसी क्या है? इट इज द अमाउंट रिसीव बाय द कंसर्न। अच्छा सुनो, कभी कभी क्या होता है ना, एक आदमी जो होता है ना, बहुत सारे बड़े बड़े सेठ होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि यार मेरा जो ज़मीन है, मेरे मरने के बाद ये ज़मीन है, देखना बहुत सारा जो ज़मीन है ना, दिलपाड़ कॉलेज का, बीएन कॉलेज का, बोलते हैं कि जो कोई कुछ लोग दान दिए। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बड़े बड़े सिटी में आपको मिलेंगे जिनके नाम से कॉलेज होता है, वो लीगेसी प्राय जो ज़मीन मिलता है ना, लीगेसी के तौर पर मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है और उन्होंने क्या करते हैं, बोलते हैं कि मरने के बाद जो ये ज़मीन है, ये प्रॉपर्टी है, इसका इतना पैसा अनाथ आश्रम में चल जाएगा। तो ये जो इस टाइप का ये होता है ना। अच्छा सुन ना, अनाथ आश्रम से याद है, अनाथ आश्रम को परमानेंट चंदा मिलता है, सुने कि नहीं? परमानेंट चंदा मिलता है, उस टाइप का चंदा को कहाँ दिखाएंगे, वो चला जाएगा एंडोमेंट फंड टाइप का में। सर मान लो कि कुछ लोग वो डोनेशन नहीं है, वो अलग टाइप का है। अगर कुछ परमानेंट वो जाएगा एंडोमेंट फंड, जो दिखा था ना, परमानेंट जो इनकम आ रहा है, ये सब्सक्रिप्शन नहीं है, डोनेशन नहीं है, रेगुलरली जो इनकम मिलता है ना, नहीं समझे कि अनाथ आश्रम चलाने के लिए एक आदमी 10-10 लाख रुपये दे रहा है हर एक साल, वो एक टाइप का फंड है, एंडोमेंट फंड, ठीक है। तो वो आपको ना करते आ जाएगा, सबका नाम अलग अलग है यार, ठीक है। अच्छा इधर आयो, हाँ बोल भाई। जैसे मान लो कि अगर एक दिन आप दे रहे हो, एक दिन ये दे रहा है, एक दिन ये दे रहा है, मतलब बताऊँ, वो डोनेशन में चला जाएगा। अच्छा वैसे मिल के दे रहा है, नहीं अलग अलग। अगर तू रेगुलरली दे रहा है तो वो अलग से, रेगुलरली अगर दे रहा है तो डोनेशन ये अलग चीज़ है। डोनेशन मतलब एक बार जो दे रहा है, एक बार जो दिया क्या है, डोनेशन है, ठीक है। अच्छा अब बात सुना, लीगेसी अगर तो बोल दिया ना क्लब को कि भाई मैं हर साल इतना पैसा दूंगा। अच्छा एक बात और सुनना, जैसे ये बिट्टू था, बिट्टू चंडी मंदिर में गया ऐसे और बोला पंडित जी सुनिए, आप टेंशन मत दीजिए, इस मंदिर के नाम पर मैं 10 लाख रुपये दूंगा। बिट्टू का जेब ऐसे था और ऐसे कि 10 लाख, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो क्या उसको इनकम दिखाएगा एनपीओ? नहीं दिखाएगा। ध्यान देना, एनपीओ का अकाउंटिंग करने का तरीका बहुत अलग है। एनपीओ का अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। वो पराया पैसा रिसिप्ट बेसिस पे दिखाता है कि भाई इनकम आएगा तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। उसके पास एक्रूड इनकम टाइप का कुछ होता नहीं है। एक्रूड इनकम एक जगह पे होता है, बाकी जगह नहीं होता है। बाकी जगह में जब तक इसको पैसा नहीं मिलेगा वो दिखाएगा नहीं इनकम,
ठीक है, तो अब सुना, लीगेसी क्या होता है, जब कोई आदमी मरता है ना, मरने से पहले वसीयत लिख के जाता है, और वसीयत से कोई किसी आदमी के डेथ से, नहीं समझे, कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे रामदास, श्यामदास, एक्स दास, वाई दास पूरा लिखा है ना। सबको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो जमीन है ना, ये जमीन इस कॉलेज की बिल 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 इट इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कंसर्न, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कंसर्न एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन। मरे हुए आदमी के वसीयत से अगर कुछ क्लब को एनपीओ को मिलता है तो उसको क्या दिखाते हैं, लीगेसी, ठीक है। इट इज अपियर ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम, बट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोला है देखो, इट अपियर ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या, कैशबुक, कैशबुक में तो कहाँ दिखाता है ये, कैशबुक में डेबिट साइड में रहता है ना, बट इसको कहाँ दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में कि बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, क्योंकि बहुत मोटा पैसा मिलता है। 500-600 रुपये को वसीयत में लिखे जाता है क्या, बहुत मोटा पैसा लिखे जाता है, इसलिए कहा जाता है ये क्या कैपिटल फंड में कहा जाएगा, ठीक है। सुना, अभी क्या है ऑनरेरियम, सुनो सुनो, एंट्रेंस फी, ये क्या है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी के बारे में देखो क्या बोला है, एंट्रेंस फी ना हमेशा कैपिटल फंड में जाता है, एंट्रेंस फी हमेशा कहाँ जाता है, कैपिटल फंड में। इसका जब आएगा तब क्वेश्चन देख लेंगे यार, वो क्वेश्चन जब आएगा तब देख लेंगे एंट्रेंस फी, जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं ट्रीटमेंट आपको दिखा दूंगा इसका, ठीक है। चलो, थ्योरीज का आता है, थ्योरीज का आएगा ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्ट, स्पेसिफिक फंड के बारे में कुछ बोला है, स्पेसिफिक फंड, मुझे याद है, स्पेसिफिक फंड मत इसको इस नाम से याद करो भाई। जो बोला डोनेशन फॉर बिल्डिंग अलग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक अलग है, और फॉर प्राइज के लिए जो पैसा मिलता है ना वो अलग है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। डोनेशन फॉर बिल्डिंग में जब तक बिल्डिंग ना बन जाए तब तक वो पैसा वैसे ही पड़ा रहेगा, आधा बना डाल दूँ, नहीं समझे। जैसे ना 10 लाख रुपये मिला बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग का काम 2 लाख रुपया हो गया, तो एक काम करता हूँ 2 लाख काट दूँ, नहीं काटने, अभी काट दूँ 4 लाख हो गया, काट दूँ नहीं, जब तक बिल्डिंग 10 लाख का नहीं होगा उसको वहाँ से हिलाना नहीं है। एक बार बिल्डिंग तुम्हारा बन गया, कैपिटल फंड में बिल्डिंग का फंड को ऐड कर दो, समझ गया। तो बिल्डिंग फंड के साथ ऐसा होता है क्या, अच्छा आपको मिला कुर्सी खरीद करो, कुर्सी खरीद और ऐड कर दे, कुर्सी खरीदो और बिल्डिंग ये सब जो था ना, पड़ा बिल्डिंग ज़मीन, इसमें बिल्डिंग में टाइम लगता है, तो जब बिल्डिंग के लिए अगर कुछ फंड मिला तो भाई जब तक बिल्डिंग ना बने कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना है, ठीक है। अभी मेरी बात सुना, मेरे को पैसा मिला है हर एक साल कुछ इवेंट कराने के लिए, प्राइज वगैरह के लिए, इलेक्शन फंड के लिए, तो उसका पैसा जब उसका जो पैसा आएगा वो वैसे ही पड़ा रहेगा, और कुछ भी खर्चा अगर होगा तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर से नहीं काटूंगा, कहाँ से काटूंगा, यहाँ से काटूंगा, पूरा भी क्या। और एक था स्पेसिफिक जनरल डोनेशन, चुपचाप दिखाओ इनकम एक्सपेंडिचर में, जो करना है करो, डोनेशन है। मंदिर का चंदा है वैसा ना, अब मंदिर का चंदा से तुम प्रसाद बांटो कि टेंट लगाओ कि मंदिर सजाओ, तुम्हारा मर्जी, तो वो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, मंदिर का इनकम, डेट्स इट। 3 तरह का इनकम हम देखें। अब एक और दिखा लिगासी, जब लिगासी आएगा तब देखेंगे, लिगासी जब आएगा देखेंगे ट्रीटमेंट, ओ ये करते करते समझ में आ जाएगा लिगासी का क्या किया जाता है। फिर एक क्या था एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी के बारे में जब आएगा तब दिखा दूंगा। अभी क्या है रुको, एक एंट्रेंस फी के बारे में कुछ बोला है क्या, एंट्रेंस फी के बारे में कुछ बोला है क्या, इट इज़ द आइटम फाउंड ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, है ठीक है ना। ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है, इसको हमको कैपिटल फंड में दिखाना होता है। जब ये इसका आएगा ना क्वेश्चन में तब मैं आपको दिखा दूंगा, जब इसका आएगा तब मैं दिखा दूंगा एंट्रेंस फी का। एंट्रेंस फी बंदा एक बार देता है, बार बार नहीं देता है, बंदा एक बार देता है, बार बार नहीं देता है, इसलिए इसको कैपिटल फंड में जब ये आएगा ना तब हम देख लेंगे, ठीक है। अभी देख बिट्टू, कल जो कराया था इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड, अगर ये मिलता है ना तो उसको क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, और कुछ भी खर्चा होगा तो उससे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाता हूँ। कुछ और आइटम बचा है क्या हमको, ये सब नहीं। अच्छा हाँ, सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई अगर एसेट को, ये जब करवाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है। ये जब एक्सपेंडिचर वाला जब कराऊंगा ना तब बताऊंगा। कोई अगर एसेट को बेच, याद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कोई मेरे पास एसेट था, पुराना वाला कुर्सी था, उसको बेच के इनकम हुआ, 4000 का कुर्सी को 5000 में बेचा, 1000 का फायदा हुआ, उसको कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। क्लब का सामान बेचोगे तो वही दिखाओगे ना। अब बोलोगे भैया वो जो दान में मिला था बिल्डिंग उसको बेच दिए उससे फायदा हुआ, वो क्लब का हो गया, वो लास्ट में क्लब का हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, से कुछ आइटम बेच दिए, पुराना आइटम, वो सारा आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। चलो अभी एक और आइटम शायद छूट रहा है मेरे को, हाँ, लाइफ मेंबरशिप फी। 2 तरीके का इनकम होता है, एक होता है जानते हो क्या, जैसे ना मान लो क्लब में कोई खेलना चाहता है, क्लब में खेलना चाहता है, ठीक है, क्रिकेट क्लब है, क्या है, क्रिकेट क्लब है। ये पार तो नहीं हो रहा ना, अभी तक हम 3 ही आइटम सीखे हैं, अभी मेन आज सीखेंगे सब्सक्रिप्शन वाला।
पहले मैं जितना भी इनकम वाला आइटम है ना, पहले एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है। लाइफ मेंबरशिप क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप के बारे में 2 बात बोला गया। लाइफ मेंबरशिप के लिए 2 बार बता है। एक आदमी है, लाइफ मेंबरशिप की क्या होता है जानते हो? जैसे मान लो ना हम लोग क्लब बनाते हैं। अब क्लब के बारे में याद है, पता था कि हर महीना 100 रुपये देंगे। एक आदमी आया बोले बिट्टू अरे सुन, मैं ये डेली पैसा नहीं दूंगा, तू पूरा पता ज़िंदगी भर का कितना पैसा लेगा, ये एक बार में दे दिया। बोले लाइफ मेंबरशिप फ्री, लाइफ मेंबरशिप फ्री, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी में। कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसका ट्रीटमेंट जब आएगा तब हम लोग देखेंगे कल्याणी में क्या करता है कि कैपिटल फाइड में ऐड कर रहा है जिसको कि लाइबिलिटी में दिखा रहा है। जब इसका ट्रीटमेंट आएगा तब देखेंगे। एक तरीका और होता है, देखो इसमें दिया हुआ नहीं है। एक आदमी है ना 10 साल के लिए मेंबर बना है। कितने साल के लिए मेंबर बना है? तो पता है उसको हम लोग क्या करेंगे? हर एक साल घटाते जाएंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते जाएंगे। हर एक साल क्या करेंगे? काटते जाएंगे और वहाँ पे दिखाते जाएंगे। लेकिन ये वैसा केस अभी आएगा नहीं। लाइफ मेंबरशिप का जब केस आएगा, लाइफ मेंबरशिप फी और क्या क्या बोला, एंट्रेंस फी, इसका जो ट्रीटमेंट है ना जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फी और किसका फीस है? एंट्रेंस फी। दोनों का मतलब अलग अलग है। एंट्रेंस फी एक बार लेते हैं, फिर बाद में महीना महीना पैसा लेते हैं। आ रहा समझ में? क्या क्या पढ़ लिया? डोनेशन, स्पेसिफिक, जनरल। स्पेसिफिक गया इनकम एक्सपेंडिचर में, जनरल इसमें गया, ठीक है। फिर क्या देखे? लिगासी और क्या था? एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल में। किस में आते हैं? सब्सक्रिप्शन को ना मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करूँगा, रुको। मैं ना देखो एक बात बता रहा हूँ, एक सही बता रहा। मैं ना एक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी सुने? पब्लिक लाइब्रेरी में जाता हूँ पढ़ने के लिए, किताब चाहिए क्या? क्या फिर लाइब्रेरी जाता हूँ पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी क्या है? तो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। गन का गोली ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रहे थे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। लाइब्रेरी जाता हूँ पढ़ने के लिए। वो लाइब्रेरी ना किसी का दिया दान है। लाइब्रेरी की कीमत है 10 से 12 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, मतलब। पर वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खोला है। लाइब्रेरी में हर महीने मुझे कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। अब ऐसा मान के चलते हैं ना, ऐसा मान के चलते कि कम से कम 100 मेंबर है, 100 से ज़्यादा मेंबर नहीं है, 100 ही मेंबर है। कितने मेंबर है? 100 से अधिक मेंबर नहीं देता है। अब 100 मेंबर से ना मेरे को 100 रुपया इनकम आने वाला है। तो मेरा इनकम कितना होगा हर एक साल? 10,000, 10,000, 10,000, डेट्स इट। अब गौर करना, यहाँ पे ना सब्सक्रिप्शन समझते हो? सब्सक्रिप्शन आप लोग देखोगे एयरटेल का जो जियो का रिचार्ज कराते हो ना हर एक महीने, उसको बुलाते हैं सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन। साल का कराते हो, 3 महीने का कराते हो, ये सब्सक्रिप्शन है। तो एनपीओ का भी एक होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। और बता रहा हूँ सब्सक्रिप्शन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, मोटिव क्या होता है? सपोर्ट करना। मेरा भी एक ड्रीम है, बताओ, मेरा भी एक ड्रीम है। लाइब्रेरी टाइप का खुला, पैसा नहीं है जेब में, ड्रीम है कि ना स्टूडेंट लोग को पढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो एक लाइब्रेरी टाइप का जैसे देखो ना रील वगैरह में कि एक बना हुआ है, मस्त चेयर डाल के पढ़ रहे हैं, जगह जगह बना हुआ है, देखो नहीं है क्या? केबिन टाइप का, वैसा एक जरूरी है बनना। और मिनिमम 100-150 रुपये बच्चे दे रहे और क्लासेस कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, घर में किसी का पढ़ने का सुविधा नहीं होता, तो वहाँ जाके 7-6 घंटा 8 घंटा और जाके पढ़ाई कर सके, वैसा टाइप का। तो ये जो क्लब के पास ये जो इनकम आता है ना, ये एक रेगुलर इनकम है। सुनना, सिर्फ इसी केस में ना, सिर्फ यहाँ वाले केस में अगर कोई डोनेशन आउटस्टैंडिंग नहीं होता है, डोनेशन आउटस्टैंडिंग नहीं होता इस वाली केस में, जैसे मान लीजिए 100 मेंबर है, अगर 100 मेंबर में से 10 मेंबर पैसा नहीं दिए हैं, मिल तो जाएगा ना भाई, क्योंकि वो फॉर्म भरा है, लेके गया है। अच्छा, आप लोग किसी को भी बोल देते हो क्या कि नहीं आप पैसा सब्सक्रिप्शन किससे लेते हो? मेंबर से, जो मेंबर है उससे लेते हो। तो अगर वो मेंबर आपका पैसा नहीं दिया मतलब पैसा देगा, अगर वो मेंबर पैसा नहीं दिया मतलब पैसा क्या मानते हो कि पैसा देगा। और कोई सारे मेंबर ऐसे होते हैं ना जो कि अपना सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे देते हैं। क्या करते हैं? इस साल का भी देते हैं प्लस अगले साल का भी देते हैं, एडवांस में होता है ना। तो वैसे का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है यहाँ पे ना, अकाउंटिंग हम लोग नॉर्मली देखो, एक दो तरीका होता है, एक होता है एक्चुअल बेसिस, एक होता है कैश बेसिस। एक्चुअल बेसिस क्या बोलता है कि इस साल का इनकम, इस साल का एक्सपेंडिचर आप दिखाओ, भले वो इनकम आपको मिला हो या नहीं मिला हो, अगर जनरेट हो चुका है तो दिखा दो। अगर इस साल का खर्चा, याद करा था, इस साल का खर्चा भले आप पेमेंट किए हो या नहीं किए हो, अगर खर्चा हो गया है तो दिखा दो। एडजस्टमेंट वालों कौन एडजस्टमेंट समझा। एक होता है कैश बेसिस कि जब इनकम होगा तो दिखाऊंगा, खर्चा होगा तो दिखाऊंगा। जैसे मान लेना बिट्टू, तो यहाँ मान के चल कि मेरे को ना इसका भाड़ा देना पड़ता है 10,000, कितना 1,000 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। तो 12 महीने का भाड़ा कितना है? 12,000 रुपया। लेकिन मैं 6 महीने का भाड़ा नहीं दिया हूँ और मैं ना 1 साल का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहा हूँ, तो मैं खर्चा कितना दिखाऊंगा? 6,000। अगर कैश बेसिस होता ना तो मैं 6,000 दिखाता। लेकिन यहाँ पे खर्चा वाले केस में और इनकम वाले केस में हम लोग क्या करेंगे,
इस वाले सब्सक्रिप्शन में, सिर्फ सब्सक्रिप्शन में ये जो यहाँ पे खर्चा दिखाऊंगा कितना, 12,000। कितना दिखाऊंगा, 12,000। तो 6,000 नहीं भी दिया हूँ ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। अच्छा मैं ना मालिक को 18,000 रुपये दे दिया। कितना दे दिया, 18। 12 महीने का प्लस आने वाला 6 महीने का 18, तो मैं कितना दिखाऊंगा, तब भी 12 दिखाऊंगा। वो जो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किया हूँ ना, उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे भी इनकम वाले केस में ना, इनकम वाले केस में भी हमको वही ट्रीट करना है, इनकम वाले केस में भी वही ट्रीट करना है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एडजस्टमेंट अभी करने जा रहे हैं। अब बता रहा हूँ ना मैं, अभी 15 मिनट में हम लोग, अनीसा नहीं आएगा। देखो यार जैसे मेरे को आज पता है बहुत ऑड लगा अनीसा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऑड लगा। अब से जब नहीं बना था ना, मुझे अंदर से खराब लग रहा है कि यार मेरे अंदर क्या दिक्कत है। सच में मुझे काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। आप लोगों को अगर नहीं आता है ना, अभी पूछ लो, बाद में पूछोगे ना तो बाद में मेरा दिमाग थोड़ा घूमते रहता है, मेरा दिमाग ना थोड़ा ये काम नहीं करता उस टाइम। और मैं बोलता हूँ 2 से 3 आ जाओ, तो 2 से 3 में जब मैं, जैसे कल ये भाई साहब आए थे, कल मुझे बहुत अच्छा लड़का बैठा हुआ था। आप क्यों नहीं आए 2 बजे? हाँ सर, आज घर में बना रहा था सर, आके बैठ जाना यार, यहाँ करना। जिन लोग देखो 2 काम करो, या तो 5 से 6 बैठो, या तो 2 से 3 बैठो, लेकिन बैठना कंपलसरी है, बैठना कंपलसरी है। तुम बैठ के बनाओगे कुछ ना कुछ। कल आके डेरिवेटिव करना, कल आके डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। चलो इधर सुनो तो ना, बिट्टू बिट्टू इधर जा, बिट्टू बिट्टू यहाँ पे सुन। यहाँ पे ना 10 तो मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 10 मेंबर थे। सुना, यहाँ पे ना ये मेरा कैशबुक है, इधर सुना। यहाँ पे ना ये मेरा कैशबुक है, टू सब्सक्रिप्शन में क्या दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो मेरे को क्या दिखा रहा है यहाँ पे, टू कैश, ये कैश है, कैशबुक है। बिट्टू मेरे पास पैसा आया, देख इधर, मेरे पास पैसा आया कितना, मेरे पास पैसा कितना है तू खाली देख, टू सब्सक्रिप्शन कितना है खाली देखते रहना। मेरे पास 10 मेंबर थे, 10 में से ना, 10 में से 2 मेंबर जो थे ना, 2 मेंबर वो लोग पैसा नहीं दिए। मजाक नहीं, कितना देना था उन लोगों को, 100 रुपया। 2 मेंबर पैसा नहीं दिए। क्यों नहीं दे रहा भाई, जल्दी दे दो यार। ठीक है मजाक कर रहा हूँ। इधर देखो 3 मेंबर, अरे बाप रे, 3 मेंबर जो थे ना, 3 मेंबर वो क्या क्या बताऊँ, 200 रुपये दे दिए भैया। 200 क्यों दिए, 100 + 100, इस साल का भी अगले साल का भी नहीं इस साल का भी दे दिए प्लस अगले साल का भी दे दिए, ठीक है। अच्छा 200 मेंबर जो नहीं दिए, सुना, 200 मेंबर जो नहीं दिया ना, उसको बुलाते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बुलाते हैं, कन्फ्यूज मत होना, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है, 200। और यहाँ पे 300 रुपये क्या है, एडवांस है। 300 रुपये क्या है, एडवांस है। ये किस साल का है, इस साल का। किस साल का है, इस साल का है। एक 0 बढ़ा दो कि चलेगा, 1000 रुपये लेंगे सब, ठीक है। 2 मेंबर पैसा नहीं दिए तो क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। और 3 मेंबर क्या कर दिए, इस साल का भी दिए प्लस अगले साल का दिए, एडवांस। और बाकी कितने बच गया, 5, कितना दिए, 500। कितना दिए, 500। तो टोटल कितना दिखा रहा है यहाँ पे, कितना दिखा रहा है, 5 6 11 1300। अब देखो बताऊँ, एक्चुअली मेरे को दिखाना पता है कितना इनकम, इस साल का इनकम कितना है मेरा, 1000 रुपया। कितना इनकम है, 1000। पर मेरा यहाँ पे दिखा कितना रहा है, 5 6 1300। क्या दिखा रहा है, 1300। ये कहाँ दिखा रहा है, कैशबुक में। कहाँ दिखा रहा है, कैशबुक। कैशबुक रिसिप्ट पेमेंट का दूसरा नाम क्या है, कैशबुक, ठीक है। चलो, अरे कैशबुक, समरी ऑफ कैशबुक। तो मैं जब आऊँगा ना कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ आऊँगा, इनकम एंड, अच्छा मैं गलती कर रहा हूँ, कैशबुक में ना क्रेडिट साइड में आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखाई देगा कितना, 1300। कैशबुक में क्रेडिट साइड में आता ना। अरे यार क्या गलती कर रहा है, हट, लोचा कर रहा है, लोचा कर रहा है, लोचा कर रहा है, लोचा कर रहा है। बैक 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 बैक, हाँ 1 मिनट हो गया। तो यहाँ पे अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कमाई कहाँ दिखाता है, डेबिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट में। अबे क्रेडिट में। सेल्स कहाँ दिखाता है, सेल्स कहाँ दिखाता है, क्रेडिट में। इनके साथ एब्सेंट कर दिया ना, लोचा कर दिया यार। चलो हटाओ, सुनो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सुनना, बिट्टू 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 बिट्टू, तेरा इनकम कितना हुआ, 1200 कि 1000, 1200 कि 1000, 1000। लेकिन मैं 1000 दिखाऊंगा कैसे, डायरेक्टली नहीं दिखाऊंगा। देखो अंदर के बाद तुमको मालूम है ना 1000, पर मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो क्या बोलता है। मेरा जो 1300 रुपये इनकम था ना, देखो टू सब्सक्रिप्शन, टू क्या दिखा है, टू नहीं की बाय, टू की बाय, ठीक है। थोड़ा भूल गया हो ना यार, बता दिया करो मेरे को, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है, 1300। 200 जो नहीं दिया ना, वो मेरा इस साल का ही अगले साल का इनकम है, इस साल का। भले दिया हो या नहीं दिया हो, मिल तो जाएगा ना, इसलिए उसको भी इनकम दिखाओ। तो ऐड आउटस्टैंडिंग, क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना, 200। ऐड आउटस्टैंडिंग क्यों जोड़ा, किसको किसको नहीं समझाया, नहीं आया,
क्योंकि ये इस साल का इनकम है, 200 रुपये भले नहीं मिला लेकिन वो इस साल का इनकम है, इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ। और जो 300 रुपये मिला वो इस साल का इनकम है क्या, तो उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। इसको जोड़ो तो कितना हो गया, मैं ये इधर गलत जोड़ा हूँ। अरे यार ये तो मिला ही नहीं है, ये तो मिला ही नहीं है, ये तो मिला ही नहीं है। तो आप लेस करोगे ना। तो ये 1100 है, 600 प्लस 500 1100 मिला मेरे को। हेलो हेलो, अरे सुनो ना, मेरे को तो 200 मिला ही नहीं है, मिला कितना है, 600 प्लस 500 1100 मिला। कितना मिला है, 1100 मिला है। मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा, 1100, आई एम सॉरी, कितना मिलेगा, 1100। अरे ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक वाला काम नहीं कर रहा यार, पहले वो मिटाने से बढ़िया आता था ना। 1100 यहाँ कितना दिखाऊंगा, 1100, और 1100 में ना, 1100 में क्या करूँगा, 200 को ऐड करूँगा, कितना हो गया, 1300, और 1300 में से क्या करूँगा, लेस करूँगा। जानते हो क्या, जो 300 रुपये इनकम वही साल का इनकम नहीं है, तो उसको क्या करूँगा, लेस करूँगा, एडवांस, लेस एडवांस, कितना 300 हो गया। तो कितना इनकम आया, 1000। कैसा लगा, ये तो पता था। अब सुनना, अभी ये दिक्कत नहीं है, अगले साल आ जाओ। तो 2 लोग दिए सोएगा नहीं सर, हाँ, 2 लोग दिया नहीं है, जो लोग नहीं दिए ना वो इनकम है इस साल का। हाँ देख, तेरे को डाउट हो रहा है ना, देख सुन, बड़े इनकम भले देख सुन, टोटल कितने लोग थे, 10 तेरे को पैसा कितना मिला, 1100, कितना मिला, 1100 में से 200 रुपये नहीं मिला था, उसको तो जोड़ रहा है। क्यों, क्योंकि वो तेरा इस साल का इनकम है, इस साल का इनकम है। हाँ तू एक लाइबिलिटी साइड में आइटम दिखा रहा है कि हाँ 200 रुपये इनसे लेना है, लेकिन तू जो अपना दिखा रहा है ना, उसमें इनका इनकम को दिखा रहा है और दिखाना है। लेकिन जो 300 रुपये को, जो एक लड़का लोग से ना जो 200 रुपये दे दिए इस साल का भी और अगले साल का, मैंने 300 रुपया इस साल का दिए, 300 रुपया अगले साल का दिए, तो जो 300 रुपया एक्स्ट्रा दिए थे ना एडवांस, उसको हटा रहे, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो कब का है, अगले साल का है। अब आ जाते हैं, मान लो चल रहा था साल कौन सा, 2010, कौन चल रहा था, 2010 मेरे ज़माने में, ठीक है। अब मैं 11 में आता हूँ, क्या आता हूँ 2011 में, तो देखना, सुनो ना, ये 2010, ये क्या हो गया, ठीक है। अब 2010 में आते हैं, देखो 10 में से ना, 10 में से 3 बंदे पैसे दे चुके हैं, 3 बंदे पैसे दे चुके हैं, ठीक है। जो 2 बंदे थे ना जिनका 200 बाकी था, वो 200 इस साल का दिए, प्लस इस साल का दिए 400। सुनो, ये 3 बंदे पैसे नहीं दिए, बोले क्यों, बोले कि भैया हम लोग तो दे चुके थे, हम क्यों दे, दैट्स इट। ये जो 2 बंदे थे ना, ये 200 प्लस 200 400 रुपया दिए, कितना दिए, 400 रुपया। और जो कितने बन गया, 3 2 5, यहाँ पे 4 बंदे ना, 4 बंदे, सॉरी 4 नहीं 5 थे ना, 5 में से 2 बंदे, 5 में से 2, वो लोग क्या किए, वो लोग भी होशियारी दे दिए, 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 यानी 100 प्लस 100, यानी 200 रुपये एडवांस है। 200 रुपये क्या है, एडवांस है, किस साल का है, इस साल का है। कितना मिला, 400, कितना मिला, 400, कितने बच गया, 3 2 5 2 7, और कितने बच गए, 3 में से 3, इस बार 3 लोग पैसा नहीं दिए, इस बार 3 लोग पैसा नहीं दिए। कितना लोग नहीं दिए, 3 लोग। और नाम बताओ तो उनका। अच्छा, 300 आउटस्टैंडिंग, 300 एक्चुअली पैसा मेरे को कितना मिला, 800, कितना मिला, 800, लेकिन मैं इनकम दिखाऊंगा 1000, बोलो तो। हाँ हाँ, देखो 100 प्लस 200 कर दिया, अरे नहीं 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 200 लिखे हैं सर, 100 प्लस 100 200, अरे देख तो 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 100 200, ठीक है। 2 लोग दिए, सुनो एडवांस कितना है, 200, कितने लोग पैसा नहीं दिए, 3 लोग, 300, ठीक है। अभी अच्छा, ये 3 लोग क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये 3 लोग दे चुके थे, 3 लोग अगले साल दे चुके थे। इस बार उनको इनकम कितना दिखा ना, 1000। अच्छा, इसके साथ आपको जानकारी क्या दिखा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पिछली बार बाकी कितना था, 2010 में आते, 2011 में आते, 2010 में, 2011 में, 2010 का आउटस्टैंडिंग कितना था, नहीं अभी का कितना है, आज का कितना है, आज का 300, कितना 300, और उस टाइम बाकी कितना था, 200। पक्का तो अच्छा, यहाँ आ जाओ। इस बार का प्रीपेड कितना है, पहले का प्रीपेड कितना था, 300, पहले का प्रीपेड कितना था, 300, और अभी का प्रीपेड कितना है, 200। अभी देखना क्या करेंगे, अभी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। पहले इस साल का देखो, फिर अगले साल का देखना, ठीक है। पैसा कितना मिला, 800, कितना मिला, 800, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कितना मिला, इसमें आ जाओ, बाय सब्सक्रिप्शन कितना मिला, मैं एक बार, हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है, रिसीव कितना किए, 800,
आउटस्टैंडिंग को क्या करो, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना बाकी है, 300, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सुनो ना, और जो प्रीपेड उसको क्या करेंगे, प्रीपेड को लेस कर देंगे कि प्रीपेड ऑफ करंट ईयर क्या कर देंगे, लेस। कितना, 200, कितना 200 हो गया इन दोनों का। अब जब बच गया, सुनो पिछली बार क्या किए थे, पिछली बार का जो आउटस्टैंडिंग था उसको क्या किए थे, पिछली बार ऐड किए थे, पिछली बार ऐड किए थे भाई, वो पैसा मिल चुका है तो फिर से काहे के लिए जोड़ोगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या करेंगे, लेस, क्योंकि ना 800 रुपये जो मिला था ना उसमें उनका बकाया पैसा मिला है, तो इसलिए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं आएगा, पूछ देना आउटस्टैंडिंग ऑफ, बता रहा हूँ भाई, रुक जा। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना बाकी था पिछले साल, 300। पिछले साल कितना बाकी था, अच्छा 200 बाकी था क्या, 200, ठीक है। अरे मैं भी क्या ले रहा हूँ आजकल यार, ठीक है। अच्छा पिछली बार जो प्रीपेड था क्या किए थे, लेस किए थे, इनकम नहीं दिखाए थे, इस बार इनकम दिखाएंगे तो ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड कर देंगे, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर कितना था बताओ, 300, कितना है, 300 जोड़ो तो 800 600 कितना हो गया, 1400 माइनस 400 कितना हो गया, 1000। कैसा लगा मेरा जादू। अरे कैसा लगा बोलो ना, क्लियर हो गया ना। अभी देखना मुझसे सम ऐसे बनेगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, इस साल का प्रीपेड को लेस करना है। वैसे बनाना पड़ेगा सब पूरा। हाँ करना पड़ेगा। देखो ना अभी हम लोग किताब का सम्स करेंगे चुटकी बजा बजा। रो मत यार, रो मत। ये ना हुआ था, अरे वाह। बिट्टू देख इधर देख, टोटल पैसा तेरे को कितना मिला, 30, कितना मिला 30। 100 जल्दी बता क्या करेगा, 20 में 2 आइटम ऐड करना है, 2 लेस करना है। देखिए यहाँ पे 30,000, ये कितना है 30, ये 30,000 है, ठीक है। 30,000 में ऐड करना है 2 आइटम और 2 आइटम लेस करना है। पता क्या क्या ऐड करेगा, देख आउटस्टैंडिंग इस साल का कि जो थे लास्ट में दिया उसको ऐड करना है, जो पहले जो देख ये आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपये, इसको क्या कर, ऐड कर दे। क्या कर दे, ऐड कर दे। और जो प्रीपेड इस साल का क्या कर दे, लेस कर दे। क्या कर दे, कौन सा 4 लेस कर दे, समझा। अब सुन, जो तेरा पिछली बार का आउटस्टैंडिंग था, पिछली बार क्या किया था, ऐड किया था। क्या किया था, ऐड किया था। अब क्या करेगा, माइनस कर देंगे। 2000। इसका बात कर रहा हूँ, पिछली बार क्या किए थे, उसको ऐड किए थे। अब क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। और इसको क्या किए थे, ऐड किए थे। अब क्या करेंगे, नहीं अरे यार लेस किए थे, अब ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना हो गया, 38, 38,000 ना, 38, ये कितना 38 माइनस 12 करो यार, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है। 26 ना, 26 हो गया बल्ले चुटकी बजा के, वाह बन गया। हाँ वही है। अरे वाह क्या बात है, आप फिनिश क्लोजिंग और आप ट्रेनिंग ओपनिंग। खुश मत हो बेटा, खुश मत हो। अरे बता दूंगा, देख लास्ट में जो होता है ना उसको बोलते हैं क्लोजिंग, लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग, और जो स्टार्टिंग का होता है उसको ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को ऐड करते, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को ऐड करते, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग अच्छा ये एक्चुअली ये लिखना है तो ये कुछ और लिखना है। चलो आगे रुको। अच्छा बैलेंस शीट में कितना दिखाएगा बिट्टू, देख बैलेंस शीट में क्या करेगा, बैलेंस शीट में देख ये जो आउटस्टैंडिंग है ना इसको तू कहाँ दिखाएगा, लायबिलिटी में। कहाँ दिखाएगा, और इसको कहाँ दिखाएगा, एसेट में। तो देख समझा। अबे एक मिनट, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, ये लायबिलिटी, ये खर्चा थोड़ी है, ये इनकम है। ये क्या है, इनकम। जब आपको कोई इनकम एडवांस में मिलता है ना तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, और जब कोई इनकम आपको रिसीव करना है तो वो क्या आपका एसेट है। जो इनकम आपको नहीं मिला है वो आपको मिलेगा तो वो आपका क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। और जो इनकम आपको मिल चुका है वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। पता है ना,
ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। पहला जो वो पड़ जाएगा ना, मैं भी उल्टा जा रहा हूँ यार। हम आउटस्टैंडिंग जो है उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, बाद में। हाँ, और जो प्रीपेड है उसको दिखाते हैं हम इसमें लिएबिलिटी में। क्योंकि उसको बिट्टू, तेरा फेवरेट सवाल। बिट्टू तेरा फेवरेट सवाल। बिट्टू बता क्या होगा इसका भाई? जल्दी। अरे अमाउंट दिया कि क्या टोटल 1,20,000 है, टोटल 1 लाख। पैसा कितना मिला? 1,20,000। इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। तो दिया ही कहाँ है उसको? तुम तो दिया है ना, कुछ तो दिया है भाई। दिया है ना। सुनना, हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा। सुन, तेरे को क्या हुआ? तेरा जो इस बार का आउटस्टैंडिंग कितना है पता? वो मैंने नीचे क्वेश्चन दिया है। 18 ऐड कर दे। 18 को क्या कर दे? 18 को ऐड कर दे। 21 को 18 को क्या कर दे? ऐड कर दे। अब सुन, यहाँ पे देख, यहाँ पे कुछ दिख रहा है तेरे को? अकाउंट बना किससे ये कर रहे हैं? हाँ अकाउंट बना किससे? सर, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, कैशबुक है। क्या दिया है? कैशबुक में 1,20,000 रुपये मिला है। क्या मिला? 1,20,000 रुपये मिला है। हम लोग निकाल रहे हैं कि इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है। इस साल का कौन सा है? सब्सक्रिप्शन 19 का, 20 का कि 18 का? 19 का निकालना है। 19 का कब का निकालना? 2019 का। अच्छा हाँ, ये भी बात सही बोला यार। 2019 का कब का निकाला? 2019 का। अब सुना, अरे नीचे नहीं, ऊपर जाए थोड़ा सा। हाँ बिट्टू, देखना बिट्टू, तेरे पे उम्मीद है। सुन इधर, तेरे पे दुनिया कायम है। आउटस्टैंडिंग को क्या कर? ऐड कर दे। क्या कर दे? आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दे। प्रीपेड कहीं दिख रहा है क्या? प्रीपेड तुमको मिला है, लेकिन अगले साल मिला है। अगले साल का कितना मिला है? 10। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। किसको ये बात समझ में नहीं आया बोलो, दोबारा बता दूंगा। बिट्टू देख, यहाँ पे तेरे को 18 का मिला, 19 का मिला, 20 का मिला। ये इस साल का है, मतलब बोला है। और ये अगले साल का मिला है तेरे को। तो वो क्या? एडवांस हो गया। एडवांस उसको क्या करते हैं? लेस कर दे। अब सुनो, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का भी तो होगा। कहाँ लिखा है? आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 18, पर तेरे को मिला कितना? 15। 18 मिला कितना? 15। और 3 मिला है क्या? वो 3 तेरा लाइबिलिटी है अभी भी। तो एक काम कर, 15 को ही सिर्फ, अच्छा तू क्या किया था आउटस्टैंडिंग उस टाइम? ऐड किया था। क्या किया था? ऐड किया था। अभी तू 15 लेस कर दे। 15 क्या कर? लेस कर दे। 15 लेस करेगा। 18 बाकी था, 18 बाकी था, लेकिन मेरे को मिला कितना है? 15। 18 बाकी था, मिला कितना है? 15। तो 15 लेस करेंगे, ठीक है। मैं भी थोड़ा डाउट, 15 करना है कि 18 लेस करना है? पिछले साल बाकी कितना था? 18, पर मिला कितना है? 15। मतलब 3 अभी भी बाकी है, 3 अभी भी बाकी है। आगे बढ़े। सुनो ना, और कुछ है क्या? पिछले साल का एडवांस मिल गया था, अगले साल मिल गया था कितना? 7। उसको क्या करना है? ऐड करना है। इस साल का इनकम में दिखाना है। पक्का? तो पिछली बार एडवांस क्या किए थे? लेस किए थे। अब क्या करना है? ऐड करना है। तो मैं ऐड कर दिया। किसको किसको नहीं आया बताओ? ये 1,45,000, ये कितना? 1,45,000 माइनस 25 कर दो, 1,20,000 रुपये आ रहा है क्या? वो तो रुको 1 मिनट वेट करो। हो गया? तो 1,20,000 प्लस ये सब आया। किसको आया? सबको पक्का? तो पर यहाँ बेटा 2 आइटम ऐड किया। अच्छा वो शॉर्टकट मार दिया 95 में। अच्छा वो शॉर्टकट कर दिया। 95,000 इस साल का इनकम है, इसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, और इस साल का प्रीपेड को लेस कर दिया। प्रीपेड इस साल का कहाँ है? 10। मतलब 95 में 18 को ऐड किया है, और एडवांस को लेस किया। 18 का एडवांस को लेस। अच्छा शॉर्टकट मारा। लॉन्ग कट अपना वही तरीका करो, जो तरीके से हम किया ना, उसी तरीके से करना, ठीक है? सर करें, मेरा आएगा कराऊँ तो मैं करा देता हूँ। जब आएगा तो मैं करा दूँगा। स्टेप पे अगर आएगा ना तो मैं करा दूँगा। रुको इसका अब मैं आता हूँ पेज नंबर 50 में। बिट्टू चल ट्राई करना स्टार्ट कर भाई। पेन कॉपी खोल और करना स्टार्ट कर। जो नाम लिखा हुआ है ये लिखा है, एडवांस ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग। अच्छा एक बार बताना, रट्टा मत मारना। ये है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। जी क्या है सब्सक्रिप्शन? ठीक है करो। वन और 2 करना है। पहले 2 करो। पहले 2 नंबर करना है। बनाएंगे कि डायरेक्ट करेंगे? करना स्टार्ट करो।
इनका एंट्री है ना नहीं नॉर्मली हाँ अरे यार सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ना नीचा ऐसे बनाना है नीचा ऐसे बनाना है पहले तो फॉर्मेट देखिए फॉर्मेट पहले बता दे रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या लिखोगे यहाँ पे इनकम एंड ठीक है और यहाँ पे क्या आएगा बाय सब्सक्रिप्शन क्या आएगा बाय सब्सक्रिप्शन ठीक है तो ऐसे अरे इनकम सेव कर डेबिट क्रेडिट ठीक है और यहाँ पे क्या करना है दो आइटम को ऐड करना है क्या ऐड करना है बेटू बता क्या आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को ऐड करना है आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को ऐड करना है आउट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग पहले नाम लिख दो क्या नाम लिख दो क्या सबका नाम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग दो आइटम होगा ओपनिंग क्लोजिंग और यहाँ पे एडवांस क्या बोल रहे हो आप ओपनिंग और एंडिंग ओपनिंग क्यों नहीं करा क्लोजिंग नहीं ना बता एक करना है कि दो करना है एक दो पहले दो नंबर करो पहले दो नंबर स्टार्ट करो दो नंबर कर दे पहले दो नंबर करो ठीक है जो आइटम को ऐड करना तो फुल ऐड करना है नाम पूरा नाम लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग अच्छा ये कौन सा है क्लोजिंग क्लोजिंग ये क्या है ओपनिंग ओपनिंग ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 करना है 1 नहीं करना है 2 करना है डेट भी डालेंगे हाँ बिठाना है सर आप जो बताएं ऐसे करना है कि बुक में बताया वैसे करना है आप जैसा बताया ऐसे करना है कि बुक में जैसे किया वैसे करना है जैसे बोला वैसे करिए सर एक बार क्या दिया है 2 साल का दिया है एक बार में क्या गया नहीं कर भाई सब्सक्रिप्शन 9,000 ना इस साल का 9,000 इस साल का मिला क्या होता है 1 लाख आप 1 लाख 1 लाख 20 तो माइनस करने लग जाएगा ना और वाला आंसर होता है 1 लाख कितना पैसा आपको देना है कितना मिला है उसको ये है देखिए क्या है 1,08,000 बचा भी देना है तो आप 1,08,000 बाय
नहीं भाई बचा नहीं है, मेरे टोटल पे लिख देते ना अभी। तो वही देखा टोटल अभी नहीं बोला था कि अभी तो जितना रिसीव किया उतना लिखिएगा। कब है लिखे भाई, तो बोला नहीं भाई अभी। डेट में नहीं भाई तो लिखे डेट कब क्या लो, डेट नहीं भाई कब बना रहेगा लिख रहा। बन गया क्या? क्या किए 12 1 लाख 8 में? 1 लाख 8 में मतलब क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ऐड किया, हाँ फिर ओपनिंग एडवांस ऐड किया, हो गया 1,31,000। लेस उसमें किया और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग निशा 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 यहाँ दिखे, निशा यहाँ दिखे, लेस क्लोजिंग एडवांस। यहाँ दिखे। ठीक है, आप पहले क्या लिखे? जिनको नहीं आया देखो यहाँ पे, जिनको नहीं आया देखो। आप भी अटक गए चाचा? कोई बात नहीं, मेरे को पता था। मेरे साथ बनाओ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग सॉरी डेट कहाँ का देना है? क्लोजिंग ओपनिंग नाम है ना, क्या लिखना है? क्लोजिंग, अरे नहीं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग पूरा नाम लिखना। अच्छा ठीक है, मैं एक बार लिखता हूँ सब्सक्रिप्शन। किताब वाला में क्या लिख रहा है, उसका नाम क्या दे रहा है? नामकरण जो दे रहा है ना उसी से लिखता लिखा क्या तो लिखा है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। कितना है ये? 12,000। अच्छा ये नेट कितना था? नेट कितना था? 1,08,000 सब्सक्रिप्शन था 1,08,000। कितना था? 1,08,000। अनीसा आप लिखे ना ये रहा 1,08,000 कितना है? अनीसा नहीं आएगा तो बताएंगे नहीं आया। कितना ऐड करूंगा? ऐड कितना करूंगा अनीसा? 12 को ऐड करूंगा, 12 को ऐड करूंगा। दिख रहा है तो 12 को ऐड करूंगा, जो ड्यू है ना आउटस्टैंडिंग ऐड करूंगा 12,000 रुपये नहीं मिला, 12,000 रुपये नहीं मिला है तो 12,000 रुपये मैं ऐड करूंगा। अच्छा दो एक और आइटम ऐड करना, रुक जाओ एक बार के लिए। और एक आइटम को लेस करना, बताओ क्या? सर उसमें पहला क्लोजिंग एडवांस ऐड होगा। नहीं एक और, हाँ ऊपर में ऐड होगा एडवांस क्लोजिंग। एडवांस क्लोजिंग। हाँ मैं 2 आइटम पहले ऐड करना सिखा रहा हूँ फिर इनको। ठीक है, यहाँ देखो नाम क्या लिखा है इसका, इसका नाम क्या लिखा है? क्लोजिंग रिसीविंग एडवांस। ठीक है, कुछ और नाम होगा इसका यार। क्लोजिंग रिसीव इन एडवांस, क्लोजिंग रिसीव इन एडवांस। कितना एडवांस मिला है? कितना मिला है? 2,000। कहाँ गया 2,000? तो मैं 2,000 रुपये एडवांस पे लेस कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। अब जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसको लेस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? लेस करना है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग वाले को क्या किए थे? ऐड किए थे। ओपनिंग वाले को क्या करेंगे? लेस करेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे, क्या करेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे और क्या बोलते हैं ओपनिंग एडवांस को ऐड करेंगे। इसका उल्टा ओपनिंग एडवांस को क्या करेंगे? लेस करेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बताइए? अनीसा हड़बड़ी नहीं, लिखने का हड़बड़ी नहीं। कितना है? 9,000। कितना है? 9,000 नहीं एडवांस नहीं बोल, एडवांस ओपनिंग सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? इसको क्या किए थे? ऐड किए थे। इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। कितना है? 9,000। इसका नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। कितना है? 9,000। इसको लेस करो, क्या करो? लेस करो। सब पार हो गया ना? मेरा नहीं हुआ। सब पार हो गया पक्का? तो आउटस्टैंडिंग को क्या किए थे? ऐड किए थे। इसका ओपनिंग को क्या करेंगे? लेस करेंगे 9,000। और एडवांस को क्या किए थे? यहाँ वाला लेस किए थे और उस साल का ऐड करेंगे। कितना है एडवांस? कितना है एडवांस? कितना है? 11,000। कितना है? 11,000। कितना है? 11 पक्का? तो खाली लिखने के खाली ये है। अरे मेरा वो कहाँ गया यार, वो कहाँ गया? सुनो ना एक था ना वो कैसे लिख रहा है प्रॉपर। कहाँ गई तू कल्याणी कल्याणी, सबका कल्याण करके। यहाँ तक आया क्या? यहाँ तक आ गया क्या? उनको मिल रहा है तो भाई ये लिखने का
ये लिखने का एग्जैक्ट तरीका, ये लिखने का एग्जैक्ट तरीका जिससे आपको लिखना है, जिससे आपको लिखना है। सुनो ना, चलो बनाना स्टार्ट करो। 3 नंबर 4 नंबर 3 4 उसको पूरा तो लेकर रखा है वो, देख रहे ये लेकर रखा उसको पूरा। क्या ऐसे क्या? हाँ क्या सूरत लेकर रखा है इसके लिए समझ सकते हैं। इसके रखा है लेकर आया मैं भी कुछ तरह खाती कहां चला मुझको जो उसको होगा तुझे स्केल जो खाती मैं कह रहा था ये रखा था नहीं गाइस मेरे सोची रखा था ना देख सबस जल्दी में घर जाता पानी की तरह छाता लाइए तो क्या पते रे दालवा भात खाऊंगा ये ना पार्टनर बगल में हुआ तो जान टायर हो रहा है ए काट दूंगा की बात में इसका है ना मुझे आगे निकाले हैं इधर जबरदस्ती खींच रहे हैं मतलब आगे कुछ तो दरकार नहीं। स्केल दे रहे डबल एंट्री का वो कहाँ गया यार, वो कहाँ गया? वो की भी हां वे चाचा आप कैसे लिख रहे हो बताओ जरा। तो खो जा रहे हैं सेम है, सेम ठीक है ना? अच्छा याद है। एंट्री चेंज कैसे ठीक है ठीक है, बीच हो जाएगा ना दोनों। दो ट्रायर टोटल लेफ्ट लिखना तरीका बता, दो ट्रायर टोटल लेफ्ट लिखना। अरे फॉर्मूला दे, दो ट्रायर लेफ्ट लिखना, ठीक है। पहले कौन सा ऐड करना, कौन सा लेस करना बताओ। तो क्लोजिंग एडवांस ऊपर लाना पड़ेगा एक मिनट, इसका क्लोजिंग दिया है क्या, आउटस्टैंडिंग दिया है क्या? नंबर करना 4 नंबर देना बच्चों में एडवांस खाली दिया है इसका, 4 नंबर देना तो क्लोजिंग दोनों दिया है सर। एडवांस 2 दिया है, आउटस्टैंडिंग 1 दिया है। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग बाकी है, ड्यू का मतलब बाकी है। 3 करो 4 करो दोनों करो। अभी ड्यू नहीं में वाला हाँ भाई ये ड्यू है, ये ड्यू है। अच्छा हाँ, ये ड्यू पिछले साल का है, हां वही इस बार ड्यू नहीं हुआ है। ये एडवांस पिछले साल का ये वाला है और इस साल का ये वाला है, तो खाली एक ऐड होगा। कौन सा? सॉरी, नीचे वाला एडवांस वाला 1,80,000 ना, इसमें 2 आइटम ऐड करना था, 2 आइटम लेस करना था, तो 2 आइटम ऐड करना था। आउटस्टैंडिंग दे रहा है क्या? सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग दिया है क्या? नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं देखेंगे। एडवांस दिया है क्या? एडवांस दिया है कितना? 9,000। क्या दिया है? 9,000। एडवांस को ऐड कर लीजिए और आपका एडवांस को क्या करना है लेस करना है भाई? ये वाला इसको देख क्या करेगा, लेस करेगा। लेकिन जो क्लोज ओपनिंग वाला उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कहाँ गया? कितना? 3 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लिखो, नाम लिखो पूरा। और अच्छा सुनो, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस था ना, सब्सक्रिप्शन एडवांस, सॉरी सब्सक्रिप्शन ड्यू, क्लोजिंग वाला हम लोग क्या करते थे? ऐड करते, बट ओपनिंग वाला क्या करेंगे? लेस करेंगे। कितना मतलब टोटल कितना हो गया? 1,83,000 माइनस 19 करो तो कितना हो रहा है? 10,000 से 9 लाख हाँ 10 19 बोला सोचा कितना होगा? वन लाख 64 आंसर है क्या? 1,64,000 आएगा। अनीसा कीजिए, बैठिए नहीं, किसको अभी भी नहीं आया बताओ? आ रहा है आपको? आ रहा है? हाँ आ रहा है, करिए। नहीं आ रहा है? यही वाला एक बार समझा दिया है। ठीक है, इसको देखिए ना, इसको देखिए, इसको देखिए, वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, बताइए आउटस्टैंडिंग जो रहता है उसको क्या करना है? अच्छा ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, ड्यू का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। इस अच्छा
क्लोज, एक होता है ओपनिंग, होता है क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब समझिए साल का शुरुआत में, साल का अंत में, और जो साल का शुरुआत में दिया मतलब वो पिछले साल का है। ओपनिंग का मतलब क्या है, पिछले साल का है। क्लोजिंग का मतलब इस साल का है। इस साल का आउटस्टैंडिंग को क्या करना होता है, ऐड करना है, और इस साल का एडवांस को क्या करना होता है, लेस करना है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है, 5000 कितना दिख रहा है, 5। तो 48 में 5 ऐड कर देंगे, 48 में 5 ऐड कर देंगे, 48 में 5000 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हो गया। तो एक मिनट, क्या लेस करेंगे, इस साल का एडवांस को, इस साल का एडवांस को कितना, 4 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। समझे। अच्छा, इस साल का आउटस्टैंडिंग को ऐड किए तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को क्या करोगे, लेस करेंगे। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है बताइए, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जरा 3 पक्का। तो 3 क्या करेंगे, इस बार का एडवांस को क्या किए, लेस किए। इस बार का एडवांस को क्या किए, लेस किए। तो ओपनिंग वाला क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस बार का ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है, तो 7 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना हो गया, 12 और 48, 60,000। 60 माइनस आया समझ में। अब करो ना, ये वाला करो, ये हो जाएगा। इसमें एक आइटम नहीं दिया है, हो जाएगा। करो 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 करो। हाँ 3 4 रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में एंड करता हूँ। आई थिंक फॉर्मेट कैसे लिखना है, अनिशा दिक्कत हो रहा है क्या? और अनिशा फॉर्मेट लिखने में दिक्कत हो रहा है ना, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। किताब देना तो एक बार, सूरज किताब देना अपना। आप किताब नहीं लाओ क्या? ये तो और बेटा है। देखिए ये फॉर्मेट आप ये ऐसे आप एडजस्ट कर सकते, ठीक है। अरे आपको भी कर लें। मैं आपका बुक कहाँ रखा, मैं आपसे बुक दिया कहाँ रखा, ये बुक है ना, वो तो भी है। हाँ यहाँ बैग में रखा कि मुझे मिक्स हो जाएगा। आपको भी निकाल के दे दूँ क्या? वो नहीं करे, वो नहीं। निशा यहाँ है, निशा 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 ये रहा, ये वाला। ठीक है, किताब लाए हो, किताब लाए हो क्या? समझिए सर, समझ गया। लाइए पेज नंबर 3.14 ये रहा फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट ऐड और लेस करने का। करो जल्दी से बनाओ, 1 2 3 4 बना लो। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। BSM का क्लास देखता हूँ, टाइम मिलता है मैं कराता हूँ, थोड़ा लेट होगा। ठीक है, ये पहले ख़त्म कर लो, तो कल से हम लोग जुड़ेंगे।